सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सभी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने पूर्व दिवस में श्रवण किया था कि भगवती पार्वती जी के द्वारा किए गए प्रश्नकोश उच्च कोटि का बताते हुए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, आपने संसार के संसारी प्राणियों के कल्याण की भावना से आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो राम कथा को श्रवण नहीं करते ते सिर कटु तुम बरी समतूला जे न नमत हरि गुर पद मूला। जो वो सिर तुम्बी के भांति है, बेकार कड़वी तुम्बी के समान है, जो अपने गुरु जी के चरणों में झुकता नहीं, भगवान के चरणों में झुकता नहीं। ऐसे नाना प्रकार की जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। इस प्रकार से अपने जो राम कथा का वैशिष्ट्य है, उस राम कथा के वैशिष्ट्य का निरूपण करते हुए राम कथा श्रवण भाव पक्ष में क्या व्यक्ति की स्थिति होती है। क्योंकि मनुष्यस्य शरीरोयम नेक्ष कर्माणि इष्यते। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये कृच्छ्र कर्मों को करने के लिए नहीं है, ये श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करने के लिए मानव तन मिला है। तो राम कथा सुर सेनु सम सेवत सब सुखदानी, शत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। राम कथा के इस प्रकार के विलक्षण वैलक्षण्य पक्ष को जानने के उपरांत भी कौन ऐसा अभागा होगा जो राम कथा को नहीं श्रवण करना चाहेगा। श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, सुरधेनु सम, सुरधेनु अर्थात नंदिनी के समान है, जो जिसकी सेवा करने से संपूर्ण प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। और शत समाज सुरलोक सब, इन सारी चर्चाओं को जानने के उपरांत ऐसा कौन निरीह व्यक्ति होगा जो राम कथा को नहीं श्रवण करेगा, अर्थात सभी सुनने की चेष्टा करेंगे। तो राम कथा सुंदर करतारे, कोई सामान्य वक्ता नहीं बोल रहा है इस बात को। भगवान भोलेनाथ जो इस संसार के कर्ता धर्ता, जो पालक सृजक और भरण करता संहार करता जो हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं, राम कथा सुंदर करतारे संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी संशय बिहग उड़ावन हारी। यहां भोलेनाथ कह रहे हैं, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, अर्थात राम कथा सुंदर करतारी। श्री रामचंद्र जी की कथा में जब हाथ की सुंदर ताली बजती है ना, तो कहते हैं संशय बिहग उड़ावन हारी, तो संपूर्ण प्रकार के संशय भाग जाते हैं। राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम जी की जो कथा है वो कलियुग रूपी पाप वृक्ष को विनष्ट करने के लिए कुठारी अर्थात कुल्हाड़ी के रूप में है। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज पुत्री हिमालय पुत्री पार्वती, इसलिए इसको आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए,
यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म करम अगणित गुण गाए। जन्म करम अगणित श्रुति गाए। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, उनके गुण, उनके चरित्र तथा कर्म सभी अनगिनत बताए हैं। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना। जथा अनंत राम भगवाना। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार से उनकी जो कथा वो तथा है, वह कथा उसी प्रकार से अनंत है। और कीर्ति, उनकी कीर्ति भी अनंत है, गुण भी अनंत है। नाना अर्थात उनकी नाना प्रकार की कथाएं हैं, नाना प्रकार की कीर्ति है और नाना प्रकार के गुण हैं। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी कहियं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मुनि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति को देखने के उपरांत जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार, तुम्हारी प्रीति के अनुसार ही मैं राम कथा को कहूंगा। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई। तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और सुखद संत सम्मत मोहि भाई। संत सम्मत भी है, इसलिए यह प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी जदपि मोह बस कहूं भवानी। मुझे मात्र एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी, तो जो कि मोह के वशीभूत होकर के आपने बात कही है। तुम जो कहा राम को आना जही श्रुति गाव धनई मुनि ध्याना। पार्वती जी ने प्रश्न करण संदर्भ में उन्होंने पूछा था कि ये जो राम है, ये वही राम है जो सच्चिदानंदमय है, और क्या ये जो राम दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए, क्या ये दूसरे राम हैं? राम, इन राम में उन राम में क्या अंतर है? ये कहीं दूसरे तो नहीं? तो भोलेनाथ कहते हैं आपका ये जो प्रश्न है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यद्यपि यह बात आपने मोह के वशीभूत कही है, ये संसारी प्राणी इस प्रकार की चर्चा करते हैं, और आप तो सत्यसंगिनी हैं, संतों का संग करने वाले हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ संत भोलेनाथ हैं, जो परम वैष्णव हैं, ऐसे भोलेनाथ जी से जब प्रश्न किया तो उन्होंने अपनी बात रखी कि ये प्रश्न आपका मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये जो दूसरा प्रश्न आपने किया था कि राम को आना, क्या कोई दूसरा राम भी है? तो इस प्रकार का पक्ष मुझे अच्छा नहीं लगा। जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। तुमने जो कहा था कि राम कोई और है और जिसको वेद गाते हैं, श्रुतियां प्रतिपादित करते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, क्या राम कई राम हैं या कोई एक राम है? तो बोले इस प्रकार का प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा। काई सुनई अस अधम नरा ग्रहे जो मोह पिशाच पाखंडी हर पव विमुख। पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठ न साच। जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जो पाखंडी हैं, जो हरि चरणों से विमुख हैं, जो झूठ सच कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही
इस प्रकार की कथा को कहते हैं, इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा करते हैं। आज्ञ अकोपिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख है, अकोबिद अर्थात जो कोबिद नहीं है, विद्वान नहीं है, जो अंध है, जिनके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, वो अंधे ही हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। जो शास्त्र रूपी लोचन है, जिस व्यक्ति के पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, व्यावहारिकी प्रक्रिया को शास्त्र रूपी लोचनों के द्वारा देखना चाहिए। और जिनको शास्त्र रूपी लोचन प्राप्त नहीं है, शास्त्र रूपी जिनको लोचन प्राप्त नहीं है, वो व्यक्ति अंधे ही हैं। तो अकोबिद और अंध, अभागी जो भाग्यहीन है, अकाई विषय मुकुर मन लागी, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। काई उसे कहते हैं जो जहां पर जल ज्यादा भर जाता है तो वहां पर हरे कलर की कुछ मल इत्यादि एकत्रित होकर के वो हरे कलर का स्वरूप धारण कर लेता है, फिश और पैर बहुत फिसलता है, तो उसको काई कहते हैं। तो कह रहे हैं जिनके मन रूपी दर्पण पर, तोरा मन दर्पण कहलाए, ये मन दर्पण है और इस दर्पण पर वह काई रूपी मल लग गया है। लंपट कपटी, जो लंपट है अर्थात व्यभिचारी हैं, कपटी अर्थात छली हैं, कुटिल विशेषी जो बड़े कुटिल हैं, सपने संत सभा नहीं देखी, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों की सभा नहीं देखी, सत्संग नहीं किया। काहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं जहानी, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई कि मदीना। और जिन्हें अपनी हानि लाभ नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते रहते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पई कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमानी, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण ब्रह्म में बिल्कुल विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बकबक करते रहते हैं, जो श्रीहरि की माया के वशीभूत होकर के जन्म मृत्यु के चक्र में फिरते फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलही वचन विचारे, जिन्ह कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिनको वायु रोग, सन्निपात, उन्माद इत्यादि हो गया हो, जो भूत के वशीभूत हो, कलयुग रूपी दोष, कलयुग के दोष रूपी भूतों ने जिसको जकड़ रखा हो, वो बिना विचारे इसी प्रकार की नशे में चूर होकर के बातें करते रहते हैं। और जिन कृत महामोह मद पाना, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी ली है, तिन कर कहा करिय नहीं काना। उनके कहने पर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असनिज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी,
भ्रमतम रवि कर वचन मम। हे गिरिराज कुमारी, आपके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार पलित हो रहा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश संपन्न मेरे वचनों को सुनो, जिससे तुम्हारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए और संशय तुम्हारा भाग जाए। तो भोलेनाथ कथा कहना प्रारंभ करेंगे। कल हम भोलेनाथ जी के मुख से कथा को श्रवण करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं, वाणी को विराम देते हैं। पुनः आप सभी लोगों का इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। नमो नमः। Yeah.